बेटा ये वाली शर्ट कितने की है? ये वाली? इसकी कीमत भी पता है कितनी है आपको? नहीं बेटा पता नहीं है, इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ कितने की है। अबे वो बुड्ढे 25,000 रुपए की शर्ट है वो, तेरी औकात से भी बाहर। तू नहीं ले पाएगा, चल निकल यहाँ से। हाँ सही कह रहा है ये। अरे बाहर जाओ, बाहर रेडियो पे लगे हुए हैं ना शर्टें, वहां से खरीद लो, 100-200 में मिल जाएंगे आपको आराम से। बेटा मैं पागल नहीं हूँ, अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं यहाँ पे क्यों आता। और आप दोनों एक बात बताओ, आप लोग अपने कस्टमर के साथ इस तरह से बात करते हैं? अंकल ऐसा है, यहाँ पे खाना खाना हमारा टाइम वेस्ट मत करो। 25,000 की शर्ट है ये, आज बुध बाजार लगा है, बाहर जाके ले लो, शर्टें खरीदनी है जी, 100-200 मिल जाएंगे आराम से। सुना नहीं तूने मैडम ने क्या बोला? ऐसा है, चुपचाप निकल जाए यहाँ से, वरना एक थप्पड़ पड़ेगा ना, दोबारा दुकान में नहीं घुसेगा। अरे आप लोग कितने बदतमीज है। अरे कम से कम अगर आपने सामान नहीं बेचना, कस्टमर के साथ तमीज से तो बात करें। एक सेकंड, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बताएगा मुझे? हाँ सर देखिए ना, ये बुड्ढा यहाँ पे मुंह उठाकर आ गया, खामखा हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। हमने इसे बोला बाहर से जाके ले ले शर्टें अपने लिए, यहाँ आके इतनी महंगी वाली शर्ट पसंद कर रहा है, ये 25,000 वाली। मैं शर्म नहीं आती ना तुम्हें बिल्कुल भी? अगर इस शॉप में कोई भी इंसान अंदर एंटर करता है ना, तो कस्टमर है हमारा, समझ में आया? और कस्टमर भगवान का रूप होता है। इस तरीके से ट्रीट करती हो तुम, इस तरीके से ट्रीट करोगे, ऐसा काम चलेगा हमारा? हमने बस इनका हुलिया देखा, इनके कपड़े देखे, बस जज कर लिया कि ये तो बस यहाँ से कपड़े खरीद ही नहीं सकते। बहुत हो गया तुम लोगों का, तमीज से बात करना सीख लो। बेटा मैंने तुमसे बोला था ना, मैंने यहाँ से कपड़े नहीं लेने हैं, पर तुम ही जिद कर रहे थे अपनी दुकान है ले लो ले लो। अब देखो ना बेटा, मेरे ही आने से सारे कस्टमर भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और तुम्हारा स्टाफ भी मुझसे गुस्से से बात कर रहा है। देखिए ससुर जी, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरा स्टाफ इतना बदतमीज निकलेगा जो आपसे इस तरीके से बात करेगा। मतलब? हाँ ससुर जी हैं मेरे, गाँव से आए थे। जैसे इनको पता चला ना कि मैंने शॉप खोली है तो बड़े खुश हुए थे और इसलिए यहाँ पर आए हैं। मैंने इनको बोला था कि अब कहीं से कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, हमारी खुद की दुकान है, अब आप यहाँ से कपड़े ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आके तो देखता हूँ तुम लोगों को बात करने की तमीज़ ही नहीं है। अब ऐसा है, तुम लोगों को ना मैं और टॉलरेट नहीं करूँ, निकालता हूँ मैं यहाँ से, तुम्हें जा सकते हो। कल से काम पे आने की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को, क्योंकि तुम जैसे एम्प्लॉय ना मुझे अपनी शॉप में नहीं चाहिए। सर प्लीज सर, आप हमें नौकरी से मत निकालिए सर, हम आपके यहाँ पे कितने टाइम से काम कर रहे हैं। सर गलती हो गई, आगे से कभी नहीं होगी। एक मौका दीजिए हमें अपनी गलती सुधारने का प्लीज, एंड आई प्रॉमिस सर, आगे से किसी भी कस्टमर के साथ हम ऐसा बिहेव नहीं करेंगे, हम ध्यान रखेंगे इस चीज का। ये सब तो बदतमीजी करने से पहले सोचना चाहिए था कि कल को अगर मुझे पता चलेगा तो मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ। अरे नहीं दामाद जी, इन्हें काम से मत निकालिए। हो सकता है कुछ ऐसे कस्टमर आते हो जो कपड़े ना खरीदते हो, बस इन्हें परेशानी करते हो। मगर फिर भी आप लोगों से एक बात बोलूंगा, कभी भी किसी इंसान को उसके कपड़ों से, उसके हुलिये से जज मत करना। ठीक है ससुर जी, अगर आप बोलते हैं तो मैं इन्हें माफ़ कर देता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं आज तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ ना तो इसका मतलब यही है कि मैं एक मौका दे रहा हूँ तुम्हें सुधरने का। अगर आइंदा से मैंने तुम्हारी दोबारा से कोई शिकायत देखी ना तो माफ़ नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट जॉब से निकालूंगा। फिर रोते रहना, EMI चल रही है, यही चल रहा है, वो चल रहा है। समझ में आया? कस्टमर को भगवान का रूप समझो, हमेशा पूजा करो उसकी।